क्यों और कैसे आता है भूकंप, इतनी तीव्रता पर कितना है नुकसान? ये सवाल इसलिए क्योंकि शुक्रवार देर रात भूकंप आया। कई सेकंडों तक धरती हिलती रही, लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई और इसका केंद्र नेपाल का पश्चिमी क्षेत्र रहा, जिसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी। बुरी खबर यह है कि नेपाल में इस भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त हो गए हैं। भूकंप के बाद से रेस्क्यू फोर्स बचाव अभियान में जुटी है। भूकंप देर रात करीब 11:30 बजे नेपाल के पश्चिमी इलाके में आया था। शुक्रवार देर रात धरती इस कदर कांपी कि न केवल इमारतें बल्कि कई लोग जमींदोज हो गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर भूकंप आता क्यों है, तो हम आपको बता दें। धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वही भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उस पे अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इसे आफ्टर शॉक भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर किस भूकंप की किस तीव्रता का कितना असर होता है, तो हम आपको बता दें। 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर सिर्फ सिस्मोग्राफ पर ही पता चल पाता है। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर हल्का कंपन होता है। 3 से 3.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर होगा। वहीं 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे फ्रेम भी कई बार गिर जाते हैं। 5 से 5.9 रिक्टर स्केल की बात करें तो इसमें भूकंप आने पर फर्नीचर तक हिल जाता है। 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर इमारतों की नींव भी दरक सकती है और साथ ही साथ ऊपरी मंजिल को तो नुकसान पहुंचता ही है। वहीं बात करें तो 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आने पर कई घर जमींदोज हो जाते हैं, धरती फट सकती है और भयंकर तबाही जैसा मंजर सामने आ सकता है। खैर, ये तो हुई भूकंप आने की बातें। अब बात करते हैं भूकंप की तीव्रता की। अब आपको साल 2015 के विनाशकारी भूकंप की याद दिला देते हैं, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। दरअसल 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप को गोरखा नाम दिया गया था। इसमें करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी और 22,000 लोग घायल हो गए थे। 25 अप्रैल 2015 को मध्य नेपाल के काठमांडू शहर के पास यह भूकंप आया। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का असर भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के कुछ इलाकों तक महसूस किया गया। कहा जाता है कि नेपाल में साल 1934 के बाद से आया ये सबसे भीषण भूकंप था, जब इतनी ही तीव्रता के भूकंप में 17,000 लोग मारे गए थे। नेपाल में आए उस भूकंप की त्रासदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हजारों नेपाली एक झटके में बेघर हो गए थे। नेपाल में आए उस भूकंप में कई परिवार जमींदोज हो गए थे और कई दिनों तक लोग मलबे में अपनों की तलाश कर रहे थे। नेपाल में 2015 के भूकंप के बार बार धरती डोल रही थी। इस भूकंप से पूरी दुनिया सदमे में चली गई थी। नेपाल में चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी और जब भी झटके आते थे, लोग घरों से भागने लगते थे। आलम तो ये था कि लोग कई दिनों तक अपने घरों में भी नहीं गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में आए भूकंप में सबसे पहला झटका 7.8 की तीव्रता वाला था, जिसका एपिसेंटर लामजंग के करीब 34 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और काठमांडू से 77 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम में था। इसकी गहराई करीब 15 किलोमीटर थी। इसके बाद 6.6 और 6.7 तीव्रता के 2 बड़े झटकों ने मुख्य भूकंप को पूरी तरह से हिला दिया था। इतना ही नहीं, 1 महीने के बाद फिर मई में नेपाल में भूकंप आया, जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि नेपाल में आए इस भूकंप की वजह से सरकार ने करोड़ों रुपए का खर्चा किया था और साथ ही साथ करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था।
आपको बताएं तो नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले महीने में 22 अक्टूबर को आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। नेपाल में भूकंप के 4 झटके लगे थे। तब पहला झटका सुबह 7:39 पर लगा, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। दूसरा झटका 4.2 तीव्रता का था, जो कि 8:08 पर आया था। इसके बाद तीसरा झटका सुबह 8:28 पर महसूस किया गया और इसकी तीव्रता 4.3 रही। इसके कुछ ही मिनटों के बाद 8:50 के करीब पर चौथी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया था। शुक्रवार देर रात जो भूकंप आया उसने भी सभी को हिलाकर रख दिया। नेपाल के लोगों की माने तो कई इलाकों में दर्जनों घर ढह गए और इस भूकंप का असर भारत में भी देखने को मिला था। दिल्ली, लखनऊ, पटना समेत उत्तर भारत तक की इमारतें हिल गई। हालांकि जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भूकंप की तीव्रता को 5.7 बताया है, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसकी तीव्रता 5.6 आंकी है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।